Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah और हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 65 ऑफ इरुष्का। सॉरी कल टाइपिंग की वजह से 64 थी वो केस, लेकिन हमने 65 लिख दी। सो नो वरीज, वी हैव चेंज दैट। वीडियो में नहीं, टाइटल में। वीडियो तो आप चेंज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो शुरू करेंगे आज की किस्त। आज की किस्त जो है वो हम माजी की शुरू करने जा रहे हैं। मतलब हर एक एपिसोड जो है डिपेंड करेगी, क्योंकि अब मैं डेली बेसिस पे दे रही हूँ ना, तो एक माजी की एपिसोड होगी, एक हाल की एपिसोड होगी, फिर एक माजी की एपिसोड होगी, फिर एक हाल की होगी। तो इट्स गोइंग टू वर्क लाइक दैट। तो आज कल हमने जो है वो हाल की पढ़ी थी और आज हम माजी की किस्त पढ़ेंगे। और उसमें ये दिखाया हुआ था कि सिकंदर भाई ने अलान को बुलाया था, और वो किस लिए बुलाया था जानने के लिए किस्त को शुरू करते हैं। माजी। अलान मुस्तफ़ा। सिकंदर अंकल के घर काफ़ी देर रुकने के बाद मैं घर वापस आया तो काफ़ी डिस्टर्ब सा था। समझ ही नहीं आ रही थी कि बात कैसे हज़म करूं। ऊपर से रिया को कैसे संभालूंगा। अगर इसे पता चला मैं और सिकंदर अंकल इतनी बड़ी प्लानिंग करने जा रहे हैं तो इस पे क्या बीतेगी। वो अपने पापा को तो शायद माफ़ कर दे, मगर मुझे वो कैसे माफ़ करेगी। मैंने अपनी मोहब्बत और इसकी फ़िक्र में हामी भर ली थी, मगर मेरा दिल मुतमिन होने के बजाय भारी हो रहा था। या अल्लाह, मेरी रिया ने मेरा हर लम्हे साथ दिया, मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करने को तैयार थी। तो मैं ऐसा इसके साथ कैसे कर सकता हूँ। अगर इसे ज़िंदा देखना चाहते हो, अपने साथ देखना चाहते हो, अपनी बाहों में सारी ज़िंदगी महसूस करना चाहते हो, तो ये सब करना होगा अलान मुस्तफ़ा। मेरे अंदर का दिल मुझे समझा रहा था। घर का दरवाज़ा खोल कर अंदर आया तो चौंका जब देखा मम्मी टहल रही थी। अभी रात के 9 बज रहे थे, इतना टाइम नहीं हुआ था। मम्मी ने अपने नाइट ड्रेस के ऊपर शॉल लपेटी हुई थी। बाल हल्के से जूड़े में बंधे हुए थे। इनका चेहरा फिक्रों में घेरा हुआ था। अलान, मम्मी मेरे करीब आई। तुम्हें सिकंदर भाई ने बुलाया था ना, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने। अब ये मम्मी को किसने बता दिया। ऑफ कोर्स द ग्रेट बुराक मुस्तफ़ा। इसको एक खुराक की ज़रूरत थी, वो भी मेरी मार पटाई की। पहले ही अपनी फजूल पेशन गोई की वजह से मेरी रिया को परेशान कर दिया। ऊपर से अब बाज ही नहीं आया तो मम्मी के कानों में ना जाने क्या बातें डाल दी। मैंने मम्मी के गिर्द बाजू लपेटे और इनको अपने साथ सोफ़े की तरफ लेकर गया। कुछ नहीं, बातें हुई हमारी, फिर काफ़ी का दौरा चला। हम लोगों को पता ही नहीं चला। अंकल सख्त तबीयत के ज़रूर हैं, मगर बातें इतनी अच्छी करते हैं कि बंदे का दिल ही नहीं भरता। आप बताएं इतनी टेंस क्यों लग रही हैं। मैं इनके साथ ही बैठा। बस माँ हूँ, सो वसवसे ज़हन में आते हैं। अच्छा, वाकई में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। और क्या तुम रिमशा का चेकअप करने गए थे। क्या सिकंदर भाई ने इसलिए बुलाया था। वो शायद एक डॉक्टर से मुतमिन नहीं हुए होंगे। नहीं नहीं नहीं, रिश्ते के हवाले से बुलाया था। मैं झिझक कर बोल उठा। अब बताना तो था ही, जब तक यहाँ हूँ इनको वैसे ही पता चल जाना था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो बड़े तरीके से समझाकर इनको अपने सपोर्ट में लेना होगा, वरना आगे जाकर मेरी रिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मम्मी ने मेरा बाजू पकड़ा। हाँ बोलो जानू। सिकंदर अंकल राज़ी हैं इस रिश्ते को लेकर। मैंने गहरा सांस लेकर पहले खुशखबरी सुनाई। मम्मी का चेहरा चमक उठा। व्हाट। ये तो या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा करम, मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। अलान, ये तो बहुत बेहतरीन खबर है। मेरी जान इधर मुँह करो, तुम्हारा मुँह चूमूं। मम्मी ने मेरा चेहरा पकड़कर मेरे गाल पे दोनों तरफ प्यार किया। मैंने बहुत दुआ की थी, अल्लाह मेरे बेटे को जो भी हक में हो वो करना। ये ज़रूर इमशा का प्रेशर और तबीयत रंग लाई है। मैं तुम्हारे पापा को बताती हूँ। मम्मी ने तो खुशी से चहकते हुए उठकर जाने ही लगी जब मैंने रोका। 1 मिनट, लेकिन एक बात है, उम्मीद करूँगा आप समझेंगी। मैंने बड़े नरमी से इनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। ज़रूर, कोई शर्त दी होगी, बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। पीछे से पापा की आवाज़ आई। हम माँ बेटे ने गर्दन घुमाकर देखा तो पापा सीढ़ियों के करीब खड़े, अपने नाइट ड्रेस में मलबूस, स्वेट पैंट के जेब में हाथ डाले मुझे गौर से देख रहे थे। मुझे इतना तो पता है कि वो ऐसे तो नहीं माना होगा, कोई कीड़ा तो इसे काटता ही है। चलो बताओ क्या शर्त रखी है। पापा तेज़ी से बोलते हुए चलकर हमारे सामने आए। अरे मुस्तफ़ा, आप डांट क्यों रहे हैं। ज़रूर यही होगा कि वो अमेरिका को छोड़कर यहाँ आ जाए, और मुझे पता है मेरा बेटा मान गया होगा।
اب اس کی مرضی ہے وہ جہاں کام کرنا چاہے، جہاں رہنا چاہے. پڑھائی تو مکمل کر لی ہے اسٹینفورڈ سے، اب پریکٹسنگ جہاں بھی کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کاش ممی ایسی بات ہوتی. نہیں بیبی گرل، تمہارا بیٹا پھر اس وقت نروس نہ ہوتا. بتاؤ الان، اب کیا نئی مصیبت ہمیں جھیلنی ہے؟ تو نے کیا کر ڈالا، ہو گئی میں، مٹ گئی میں، ہو جی ہاں جی ہو گئی میں تیرا دیوانہ دیوانہ. بس اس کی کمی تھی، جو کچن سے اپنا پروٹین شیک بناتا ہوا گا کر اس طرف آ رہا تھا. ہم ویسے ہی جھیل رہے ہیں پاپا اس کی صورت میں بڑبڑایا. او یہاں تو پریس کانفرنس چل رہی ہے. او تو زندہ سلامت آ گیا. میں تو پاپا سے تمہارے جنازے کا مینیو. پاپا نے اس کے قریب آتے ہی اس کے منہ پہ الٹے ہاتھ کی چپیڑ ماری. گڈ جاب پاپا. آؤچ، سچ ہی بول رہا تھا، حد ہو گئی. پاپا آپ ایک آرمی آفیسر کو کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ اپنے ہونٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پاپا کو گھورنے لگا. اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور آنکھیں نیچے کرو. ہو گے تم اپنے ملک کے آفیسر، لیکن اس وقت تم باپ کے سامنے ہو اور تمہارے باپ کے آگے سارے عہدے کسی کام کے نہیں. تم جیسے 10 کو میں خرید لوں، آئے بڑے. پاپا سخت لہجے میں بولے. ممی نے بھی براق کو غصے سے دیکھا. خبردار اپنے بھائی کے لیے ایسی بات کی، ورنہ بھول جانا تمہاری کوئی ماں بھی تھی. اب ایک ہی ماں ہے، وہ بھی اتنی پریٹی وومن، کیسے بھول سکتا ہوں آپ کو؟ خیر بتائیں کیا چکر ہے؟ تم یہ کر سکتے ہو الان. مجھے 1 مہینے کے لیے سکندر انکل کے پاس رہنا ہوگا، میں ہمت کرتے ہوئے بولا. اب سب کے منہ کھل گئے سوائے پاپا کے. پاپا کی بس آنکھیں پھیلی، اوشن بلو آنکھیں ہلکی سی کالی ہو گئی. ہیں لیونگ ریلیشن شپ ہمارے تہذیب میں بھی شروع ہو گیا؟ میں پاکستان کیا گیا، یہاں تو اتنا ایڈوانس سسٹم ہو گیا ہے کہ شٹ اپ باقی فار ونس. میں سکندر انکل کے گھر مہمان نہیں سپاہی بن کر جاؤں گا، جیسے جاوید بھائی کا کام ہے. مطلب میں جاوید بھائی کی پوزیشن لوں گا وقتی طور پر. وہ اپنی پریگننٹ وائف کو امریکہ لے کر جا رہے ہیں، تو سکندر انکل چاہتے ہیں میں کچھ مہینے ان کے لیے کام کروں. میں تیزی سے براق کا منہ بند کرتے ہوئے کہتا گیا، ہاتھ مسلتے ہوئے، اور محسوس کیا کہ چپ ہوا تو ہر طرف سناٹا تھا. یعنی نوکر؟ پاپا اب سنجیدہ اور سخت لہجے میں بولے. میں نے لب بھیج کر کوئی رد عمل نہیں دیا. اس کے بعد میں نے سیکنڈ گننا شروع کر دیے کہ پاپا کب پھٹیں گے، اور پاپا پھٹ پڑے، الٹا بھڑک ہی اٹھے. تمہیں اس لیے اتنا پڑھایا لکھایا، تم جا کر ایک گینگسٹر کے نوکر بنو گے؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ آئی ایم سوری پاپا، آپ ہرٹ ہیں، مگر سکندر انکل کو ثابت کرنا ہے کہ میں ان کی بیٹی کے اس قابل ہوں. میں نے ممی کی طرف نہیں دیکھا، پتہ تھا کمزور پڑ جاؤں گا. براق بھی اب چپ اور سنجیدہ لگ رہا تھا. میں کبھی نہیں کہنا چاہتا تھا کہ تم مجھ پر جاؤ، مگر مجھے افسوس ہے تم مجھ پر نہیں گئے. اس کی اکڑ تم منٹ میں ختم کر سکتے تھے اگر تھوڑی سی عقل استعمال کرتے. پاپا نے اپنے بالوں کو مٹھی میں لے لیا. مجھے پتا تھا کہ ان کی کیفیت کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑی سٹوری ہے پاپا. آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ میرا اور سکندر انکل کا راز ہے. اکڑ ختم کرنے سے دل میں جگہ نہیں بنتی پاپا. میں تو ریا کے لیے 30 سال بھی نوکر بن سکتا تھا، یہ تو پھر 30 دن ہے. ویسے بھی جاوید بھائی ان کے نوکر تو نہیں ہیں، ان کو وہ سب فیملی ممبرس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. میں ایک طرح سے میڈ مین ہی بن رہا ہوں، اور ان کا بیٹا تو ریا کا منہ بولا بھائی ہے. وہ تو سکندر انکل کو بڑے پاپا کہتا ہے. تو آپ اس اینگل سے تو دیکھیں نا. اوپر سے میری شادی ایک مافیا پرنسس سے ہو رہی ہے. تھوڑے بہت حفاظتی گن میرے میں ہونے چاہیے تاکہ میں اپنی ریا کو، اپنے گھر والوں کو اور انہیں پروٹیکٹ کر سکوں. آئی ایم ریئلی سوری، مگر یہ شرط قبول کر چکا ہوں. اب میں نے ممی کو دیکھا تو وہ ہرٹ لگ رہی تھی. وہ بولنا بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن شاید میری وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی. ممی آپ کچھ بولیں، مجھے ڈانٹ سکتی ہیں، مار سکتی ہیں، مطلب آپ کو سب سے زیادہ تنگ کیا میں نے جانتا ہوں، لیکن کچھ تو کہیں. تم اپنے پاپا جیسا تو کام نہیں کرو گے؟ ممی نے پوچھا. میں سمجھ نہیں سکا. آئی ایم سوری، کون سا کام؟ یہ کر ہی نہیں سکتا. تم ٹھیک کہتی تھی بیبی گرل. تھلے لگائے گا میرے بیٹے کو بھا؟ میرا بیٹا اس دنیا میں ہر شے کو خرید سکتا ہے، اس بھا کو بھی، اور اسی کا نوکر بن رہا ہے. شاید ان کی کوئی آپس کی بات ہو، لیکن پاپا نے ایسا کیا کیا تھا؟ پاپا پلیز، وہ سکندر انکل ہیں، ریا کے پاپا. مجھے اچھا نہیں لگتا آپ ان کے بارے میں ایسے بات کریں. میں آہستگی سے بولا. ماں کا لاڈلا بگڑ گیا، ماں کا لاڈلا بگڑ گیا. براق گنگنانے لگا تو پاپا نے براق کو سخت نظروں سے دیکھا.
इसको शायद अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, क्यों बार बार टांग अड़ा रहा है बीच में। सॉरी, इतने अरसे से कुछ गाया नहीं तो सोचा गले की खुश्की कम कर दूँ, इसलिए आज गाने का मूड था। बेटा, आपके गले की खुश्की तो मैं कम करूँगा, साथ में इसके दिमाग को भी सफाई की ज़रूरत है। अलान, मोहब्बत में झुको ज़रूर, मगर इतना नहीं कि कोई अपना जूता तुम्हारे सर पे रख दे। वैसे तुम लोगों की माँ दूर अंदेश थी, हम सब ही इसे कोस रहे थे। नहीं प्लीज़, पुरानी बातों को छोड़ें। मुस्तफ़ा, आपको पता है सिकंदर भाई को छेड़ने की आदत है, उन्होंने शायद मेरे रवैये का बदला लिया हो। अब वो ऐसे भी जालिम नहीं है। बोलो अलान, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें इस दौरान अगर कुछ हो गया तो तसल्ली दे दो माँ को। मम्मी तो बस अब रोने के दर पे थी। मेरा दिल कटा। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल ड्यूटीज़ होंगी। बुराक ने भी तो टफ़ टाइम देखा है, वो तो रोज़ाना ज़िंदगी और मौत से लड़ता है। मैं भी कुछ ऐसे ही करने जा रहा हूँ। फ़र्क इतना है, वो मुल्क के लिए लड़ता है और मैं मोहब्बत के लिए। पापा सुना, इसने भी मौत की बात की, अब इसे भी मारें। वैसे पगले, रुलाओ तो ना। वाकई में अब हर कोई बुराक जैसा थोड़ी ही हो सकता है। इसने तो अदा से अपने नकली आंसू साफ़ किए, करते हुए अपने बालों में हाथ मारे। पूरा ड्रामेबाज था ये लड़का। बेबी गर्ल, तुम इसका दिफा मत करो, वरना मेरा बीस्ट मूड ऑन हो जाएगा। ऑफ होता ही कब है? वैसे क्या जाएगा मम्मी पापा अगर ये ससुराल वालों के थोड़े से नाज नखरे उठा ले। तुम हमारा जूते साफ ना करो बुराक, और चले हो इसे मशवरे देने के ससुराल का नौकर बने। वैसे ससुराल से याद आया, अगर ये बम फोड़ ही रहा है तो मुझे मौका मिल सकता है। आई मीन सारी लाइमलाइट ये ही क्यों ले। अब मम्मी पापा की तवज्जो इस पे गई। ओ नो, अगर ये बता देगा तो फिर दुआ वाला मामला को कैसे देख पाऊँगा और ख़त्म करूँगा। बुराक, मेरी बात, मैं जाने से पहले दुआ से निकाह करके जाना चाहता हूँ मम्मी पापा। मैंने वली चाचू से बात कर ली है और वो कह रहे हैं वो राज़ी हैं, बस मम्मी पापा को बताकर भेज दूँ। डैमेट, बुराक के बच्चे की गिच्ची मरोड़ दूँगा। ओ गॉड, अब दुआ को कैसे संभालूँगा। मम्मी और पापा एकदम दंग होकर इसे देख रहे थे। ये तुम लड़कों को इस कदर आग क्यों लगी है? तुम्हें भी रीस आ गई भाई के पीछे कि मैं भी शादी कर लूँ और तुम्हें सब छोड़कर अपनी कज़न ही मिली। आई कॉन्ट बिलीव दिस, ये हो क्या रहा है मेरे घर में? 4 दिन नहीं हुए अंडे से बाहर निकले हुए और शादी करनी है। अब पापा इस बार बुरी तरह बरसे। जारी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की किस्त अच्छी लगी होगी। एंड दिस वॉज अ फ़नी थिंग, बट अब फाइनली इरहा की जर्नी तो शुरू हो चुकी है। अब एक तरह से अलान मुस्तफ़ा की जर्नी शुरू होने वाली है। ही इज़ गोइंग टू बिकम अ मेड मैन ऑफ सिकंदर हुआ यानी क्या, सीधी ज़ुबान में नौकर। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे अगली एपिसोड में, जो कि हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे। इरहा जो है यानी कि इरुष्का अपने नए मिशन पे जाएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।